एक आदमी ने परमाणु वेस्ट वाले पानी में हाथ डाला और अगले ही पल वो जोर से चीख पड़ा। उसके साथियों ने तुरंत उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही सब पूछने वाले थे कि क्या हुआ, वो आदमी एक लकड़ी पकड़कर हंसने लगा। पहले तो सब लोग डर गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि वैसे भी वो लोग वहां से निकलने ही वाले थे। तभी उस आदमी की नजर फिर किसी चीज पर पड़ी। कुछ लोगों को लगा ये फिर कोई मजाक होगा, लेकिन इस बार यूरी सच में सीरियस था। वह चाकू से धीरे धीरे पत्तों को हटाने लगा। तभी एक अजीब सी दिखने वाली मछली सामने आई, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। जिज्ञासा में एक आदमी ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो मछली लगभग उसे काट ही लेती। अब तो बाकी लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। फिर सब कार में बैठकर अगले स्पॉट की तरफ जाने लगे और उस अजीब मछली को वहीं छोड़ दिया। एडवेंचर के चक्कर में वो लोग एक न्यूक्लियर कंटेमिनेशन साइट में जबरदस्ती घुस गए थे। सेफ्टी के लिए यूरी अपने साथ गाइगर काउंटर लाया था। अगर रेडिएशन ज्यादा होता तो वो तुरंत सबको बाहर निकाल देता। रीडिंग्स तो नॉर्मल थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी आने वाला है। जब वो बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्हें एक मरा हुआ कुत्ता दिखा, लेकिन उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया। यूरी ने दरवाजा लात मारकर खोला और सब लोग कुत्ते के शरीर से बचते हुए अंदर चले गए। वो धीरे धीरे आसपास देखते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे और यूरी हर अजीब चीज पर नजर रख रहा था। एक कोने में उसे हाल ही में बुझी हुई राख दिखी, लेकिन वो किसी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे साइड में कर दिया। फिर उसने कहा कि अब वापस चलना चाहिए, वरना अंधेरा होने से पहले कार तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तभी जैसे ही एक आदमी आगे बढ़ा, यूरी ने एक अजीब सी आवाज सुनी और उसे रुकने का इशारा किया। वो दोनों उस आवाज की तरफ बढ़े। यूरी ने सबको चुप रहने को कहा। पूरा ग्रुप धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। जैसे ही यूरी अगले कमरे में घुसा, अचानक एक विकृत सा भूरा भालू सामने आ गया, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद किसी से डरकर भाग रहा हो। डर के मारे सब लोग तुरंत बिल्डिंग से बाहर भागे। बाहर आकर सब हाँफ रहे थे और अभी भी उस डरावने एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। यूरी ने बताया कि वो पिछले 5 साल से टूर गाइड है, लेकिन ऐसा म्यूटेटेड भालू उसने पहली बार देखा है। फिर वो हल्का सा हंसा और सबको कार में बैठने को कहा, लेकिन जब उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन चालू ही नहीं हुआ। पहले लगा कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने पहले ही चेक किया था। इंजन भी ठीक लग रहा था। तो यूरी ने हुड खोला और देखा कि वायर किसी चीज ने कुतर दिए थे। निक ने पूछा, आखिर कौन सा जानवर ऐसा कर सकता है? अब यूरी सच में टेंशन में था। उसने मदद के लिए कॉल लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात तेजी से होने लगी और माहौल और भी ज्यादा टेंशन भरा हो गया। ग्रुप के लोग आपस में ही एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। तभी अचानक बाहर से एक आवाज आई। सब चुप हो गए और खिड़की की तरफ देखने लगे, लेकिन वो आवाज किसी छोटे बच्चे के रोने जैसी थी। यूरी ने तुरंत अपना हथियार उठाया और बाहर चेक करने के लिए निकल गया और निक भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। एक आदमी ने परमाणु वेस्ट वाले पानी में हाथ डाला और अगले ही पल वो जोर से चीख पड़ा। उसके साथियों ने तुरंत उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही सब पूछने वाले थे कि क्या हुआ, वो आदमी एक लकड़ी पकड़कर हंसने लगा। पहले तो सब लोग डर गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि वैसे भी वो लोग वहां से निकलने ही वाले थे। तभी उस आदमी की नजर फिर किसी चीज पर पड़ी। कुछ लोगों को लगा ये फिर कोई मजाक होगा, लेकिन इस बार यूरी सच में सीरियस था। वह चाकू से धीरे धीरे पत्तों को हटाने लगा। तभी एक अजीब सी दिखने वाली मछली सामने आई, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। जिज्ञासा में एक आदमी ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो मछली लगभग उसे काट ही लेती। अब तो बाकी लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। फिर सब कार में बैठकर अगले स्पॉट की तरफ जाने लगे और उस अजीब मछली को वहीं छोड़ दिया। एडवेंचर के चक्कर में वो लोग एक न्यूक्लियर कंटेमिनेशन साइट में जबरदस्ती घुस गए थे। सेफ्टी के लिए यूरी अपने साथ गाइगर काउंटर लाया था। अगर रेडिएशन ज्यादा होता तो वो तुरंत सबको बाहर निकाल देता। रीडिंग्स तो नॉर्मल थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि